लास्ट सेशन में हम लोगों ने वॉच लिस्ट देखा था, अलग अलग वॉच लिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में हम लोगों ने डिफॉल्ट वॉच लिस्ट, निफ्टी का, सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी, या फिर अलग से इंडाइसेस का चार्ट कैसे देखना है, ये हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा है, अगर आपको कोई भी कंपनी का इंफॉर्मेशन देखना है यानी कि चार्ट देखना है, तो वो हम लोग कैसे देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये सारे ऑप्शंस देखे थे, जिसमें अलर्ट हम लोग नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, चार्ट लगा सकते हैं। यस, हम लोग चार्ट देख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो ये सारे हम लोगों ने ऑप्शन लास्ट सेशन में सीखे थे। हम लोगों को टॉप पे वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करना है, टॉप पे रखना है, तो यहाँ से हम लोग उसको स्टार करते हैं, ताकि ये जो स्टॉक है हम लोगों को टॉप पे दिख जाए। यस, तो इसका रिकॉर्डिंग भी ऑफिस में अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग आज के सेशन में कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे सीखते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे जब भी हम लोग स्टॉक खरीदेंगे और बेचेंगे, तब हम लोगों को कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी देखते हैं, प्राइस देखते हैं, MIS, यानी कि अगर स्टॉक आपको इंट्राडे के लिए खरीदने हैं तो हम लोग MIS सिलेक्ट करते हैं, और अगर हम लोगों को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदना है तो हम लोग CNC में खरीदते हैं। यस, MIS और CNC ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। MIS का मतलब क्या है, इंट्राडे, कि आज के आज खरीद के हम लोगों को मार्केट क्लोज होने से पहले यानी कि 3:15 बजे से पहले उसको सेल करने हैं, जिसमें हम लोग बाय टू सेल भी करते हैं और सेल टू बाय भी करते हैं। तो हम लोग MIS में स्टॉक खरीदते हैं। जो स्टॉक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने हैं वो हम लोग CNC में खरीदते हैं। यस, देन लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपको उसको खरीदना है तो हम लोग लिमिट प्राइस सिलेक्ट करते हैं, और ऑन द स्पॉट अगर हम लोगों को स्टॉक खरीदना है, अभी के अभी जो भी कोई प्राइस रहेगा, ये प्राइस पे हम लोगों को खरीदना है, तो हम लोग मार्केट सिलेक्ट करते हैं। यस, लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो हम लोगों को प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कोई करंट प्राइस रहेगा, LTP रहेगा, वो प्राइस पे हमारा स्टॉक बाय किया जाएगा या फिर हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर लिमिट प्राइस का ऐसा नहीं है। लिमिट प्राइस का मतलब क्या है कि जब हम लोगों ने जो प्राइस मेंशन किया है, ये प्राइस पे जब आ जाएगा तब वो बाय हो जाएगा। यस, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा एनालिसिस किया हुआ प्राइस मेंशन करते हैं। क्लियर हो रहा है। लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंट्राडे में आप स्टॉक को खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम लोग SL यूज करते हैं। SL का ऑप्शन यूज करते हैं, स्टॉप लॉस। SLM का मतलब है स्टॉप लॉस मार्जिन। तो ये ऑप्शंस हम लोगों को यूज नहीं करना है, हम लोगों को कोई भी मार्जिन यूज नहीं करनी है। यस, अभी मार्जिन यूज नहीं करनी है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो स्टॉक हम लोग MIS में खरीदते हैं उसके लिए हम लोगों को सिर्फ 20 to 25% अमाउंट देनी पड़ती है, पेड करनी पड़ती है। पर जो स्टॉक हम लोग CNC में खरीदते हैं उसके लिए हम लोगों को स्टॉक का फुल पेमेंट देना पड़ता है, पूरा पैसा देना पड़ता है। तो MIS में जो स्टॉक खरीदेंगे वो स्टॉक हम लोग कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। पर अगर इन केस आपका एनालिसिस गलत हो गया,
आपका एनालिसिस गलत हो गया तो हम लोग एमआईएस का स्टॉक ये सीएनसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर सीएनसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा पैसे पेड करने हैं, ज्यादा पैसे पेड करने हैं। यस, पर अगर ज्यादा पैसे जो भी अमाउंट है अकाउंट में अगर नहीं है तो आप इसको सीएनसी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सीएनसी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, ये लॉस में आपको आपके शेयर्स को बेचने पड़ेंगे। तो ये डिसएडवांटेज होता है। तो हम लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की मार्जिन यूज नहीं करनी है। कभी कभी हम लोग सीएनसी में भी मार्जिन यूज करते हैं, कंपनी के पैसे यूज करते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए यहाँ पे सीएनसी में अगर हम लोगों को स्टॉक को खरीदना है तो पर स्टॉक का प्राइस कितना है, 248, 245। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको 10 शेयर्स खरीदने हैं, यस, अगर आपको 10 शेयर्स खरीदने हैं तो कितने पैसे हम लोगों को लगेंगे, 2450। पर हम लोग कितने रुपए में खरीद सकते हैं, यस, हम लोग कितने रुपए में खरीद सकते हैं, 1231। अभी ये जो अमाउंट है यहाँ पे भी कंपनी मार्जिन यूज करने के लिए देती है, आपको कर्जा देती है, पैसे देती है यूज करने के लिए कि अभी आप स्टॉक खरीद लीजिए, जो भी पैसे हैं ये पैसे बाद में आप पेड कीजिए। यस, तो जब भी कभी कोई भी हम लोगों को पैसा देता है लोन के तौर पे, हम लोग जो पैसे लेते हैं उसके लिए हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। यस, या फिर अलग से चार्जेस हम लोगों को पेड करने पड़ते हैं। पर हम लोगों को यहाँ पे कोई भी चार्जेस पेड नहीं करने हैं। जो कर्जा है ये कर्जा हम लोगों को नहीं लेना है। जितने भी आपके पास पैसे हैं उतने में भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो 10,000 से ही काम कीजिए। अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो 1,000 रुपए पे ही काम कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने फ्रेंड से 1,00,000 रुपए मांगे हैं और मैं यहाँ पे शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए जो भी पैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा रिस्क होता है। यस, आप एक तरीके से रिस्क ले रहे हैं। अगर आप बैंक से कोई कर्जा ले रहे हैं तो इसका मतलब बैंक आपको फ्री में पैसा नहीं देगी। उसके बदले आपको बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा या फिर ऐसी कोई चीज जो आपको बैंक में रखनी पड़ेगी। वैसे ही हम लोग डीमैट अकाउंट में जब भी कोई मार्जिन यूज करते हैं तो हम लोगों को हमारे स्टॉक के ऊपर मार्जिन मिलती है। तो अगर आपने यहाँ पे ऐसा नहीं किया तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपके जो स्टॉक है ये स्टॉक सेल करती है और जो पैसा है ये पैसा वो लेती है। यस, तो इसके लिए यहाँ पे एक कर्जे जैसा होता है मार्जिन यूज करना। तो कोई भी यहाँ पे फर्स्ट रूल रहेगा कि कोई भी यहाँ पे मार्जिन यूज नहीं करेंगे। यस, जो भी पैसा है कम हो ज्यादा हो आपको वही यूज करना है। क्लियर हो रहा है? यस, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने स्टॉक को खरीदे हैं और उसी दिन आपको टारगेट अचीव हो रहा है तो एमआईएस में कन्वर्ट करके आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। लिमिट प्राइस पे खरीदना है या फिर आपको मार्केट प्राइस पे ऑन द स्पॉट बाय करना है। यस, आज के सेशन में हम लोग बीओ और सीओ सीखेंगे। बीओ और सीओ, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि एट अ टाइम हम लोगों को ऑर्डर कैसे लगाने, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है। तो बीओ और सीओ सीखेंगे, इसका एडवांटेज, यस, और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भी हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे हम लोग मार्केट में सब सीखते हैं कि प्रॉफिट कैसे कमाना है, तो जैसे प्रॉफिट कैसे कमाना है ये जैसे हम लोग सीखते हैं, वैसे लॉस कहाँ पे होता है, लॉस कैसे करते हैं ये भी हम लोगों को सीखना उतना ही जरूरी है। ताकि जब भी कभी हम लोग ट्रेड लेते हैं या फिर कभी काम करते हैं
तो हमारा माइंड सेट होता है कि हाँ, यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है, पर मैं एक जस्ट रिस्क ले रहा हूँ या फिर मुझे इसकी वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो हमारा एक माइंड जो है, ये माइंड सेट होता है। हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं रिस्क लेने के लिए। यस। तो मार्केट में अगर आपको काम करना सीखना है, तो जैसे प्रॉफिट कमाना जैसे सीखते हैं, वैसे लॉस कैसे होता है, लॉस कहाँ होता है, क्यों होता है, ये भी सीखना उतना ही जरूरी है। तो वैसे ही ब्रैकेट ऑर्डर के जैसे एडवांटेज है, वैसे डिसएडवांटेज भी है जो हमें पता होने चाहिए। यस। तो चलिए हम लोग बीओ और सीओ क्या होता है, ये हम लोग सीखते हैं। अभी बीओ और सीओ का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो सीओ का फुल फॉर्म क्या है, कवर ऑर्डर। यस, कवर ऑर्डर। और बीओ का फुल फॉर्म क्या है, ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर, जिनको पता नहीं है वो लिख के ले लीजिए। कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर, बीओ का फुल फॉर्म है ब्रैकेट ऑर्डर और सीओ का फुल फॉर्म है कवर ऑर्डर। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। ये इंट्राडे का एडवांस वर्जन है, हम लोग सिर्फ इंट्राडे में ही उसमें काम कर सकते हैं। सीखा है। सबसे पहले मैन्युअल ऑर्डर क्या होती है, ये सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मैन्युअल ऑर्डर क्या होती है, अगर हम लोग यहाँ पे बात कोई भी शेयर्स को खरीद रहे, एमआईएस में जो शेयर्स को खरीद रहे, ये हम लोग क्वांटिटी टाइप करते हैं। यस, यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करते हैं, प्राइस टाइप करते हैं और मार्केट प्राइस में लिमिट, मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं, या फिर अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो हम लोग सेल करते हैं। उसके बाद अगर टारगेट लगाना है, तो टारगेट लगाने के लिए हम लोग लिमिट प्राइस लगा के टारगेट लगाते हैं। अगर आपको ऑन द स्पॉट एग्जिट करना है तो मार्केट प्राइस पे हम लोग ऑन द स्पॉट एग्जिट करते हैं, या फिर स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम लोग एसएल लगा के एग्जिट करते हैं। यस, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जब किया था उसके बाद हम लोग दोनों भी ऑर्डर लगा रहे थे, टारगेट का भी ऑर्डर लगा रहे थे, स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर लगा रहे थे। तो टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट कब हो जाएगा, अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा तो। दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो स्टॉक खरीदने के बाद स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा। अगर बढ़ रहा है तो हमारा टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कम हो रहा है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस। और अगर ना बढ़ गया ना कम हो गया, हम लोगों को ऑन द स्पॉट मार्केट से बाहर निकलना है, तो मार्केट प्राइस पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो एग्जिट करने के लिए तीन तरीके यहाँ पे हम लोगों को दी गए हैं। यस। पर अगर हम लोग ब्रैकेट ऑर्डर यूज करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर यूज करेंगे, तो तीन ऑर्डर हम लोग एट अ टाइम लगा सकते हैं। हम लोग एट अ टाइम एक ही ऑर्डर पे लगा सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे सबको? यस, दिख रहा है ब्रैकेट ऑर्डर। तीन ऑर्डर हम लोग एट अ टाइम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर में हम लोग लगाएंगे लिमिट प्राइस। पहला ऑर्डर कौन सा है, पहला ऑर्डर वो है लिमिट प्राइस। हम लोग एक तो लिमिट प्राइस लगा के स्टॉक को खरीद सकते हैं। यस। तो लिमिट प्राइस कितना है, फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल, निफ्टी सॉरी विप्रो, हम लोगों ने यहाँ पे विप्रो सिलेक्ट किया है, तो विप्रो का करंट मार्केट प्राइस कितना है, 248। यस, करंट मार्केट प्राइस कितना है, 248।
अभी हम लोगों को यहाँ पे लिमिट प्राइस पे, यानी कि हम लोगों को 245 में उसको खरीदना है। हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, 245 पे खरीदना है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया लिमिट प्राइस, कि हम लोग लिमिट प्राइस पे स्टॉक को खरीद सकते हैं। अभी दूसरा दूसरा क्या है, हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरा है हम लोग टारगेट लगा सकते हैं। तो ये 3 ऑर्डर हम लोग एट अ टाइम लगा सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि एक तो स्टॉक खरीदने के बाद स्टॉक का प्राइस तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अगर बढ़ता है तो कितने प्राइस पे हमारा टारगेट एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर कम होता है तो कितने प्राइस पे हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होना चाहिए। यस, तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगर हम लोग 245 पे ऑर्डर लगा रहे हैं तो 240 हमारा, 5 रुपए का अगर आप लिरिक्स ले रहे हैं तो 240 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और 1:1 के रेशो के अनुसार अगर 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा तो 5 रुपए का टारगेट, यानी कि हमारा टारगेटेड प्राइस कितना रहेगा। यस, टारगेट प्राइस बताइए 1:1 के अनुसार। कितना होगा टारगेट प्राइस। यस, 254, 250। ओके, यस, वेरी गुड, 250। 250 का मतलब क्या है कि 5 रुपए का अगर हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो 5 रुपए का टारगेट 1:1 के रेशो के अनुसार, डिपेंड रहेगा कि आप 1:1 का रेशो यूज कर रहे हैं या फिर 1:2 का रेशो यूज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं। यस, यानी कि हम लोग एक ही ऑर्डर्स पे यहाँ पे 3 ऑर्डर लगा रहे हैं। कौन सा 3 ऑर्डर, एक तो हम लोग लिमिट प्राइस लगा रहे हैं, दूसरा हम लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और तीसरा हम लोग टारगेट लगा रहे हैं। तो ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब क्या है कि 3 ऑर्डर हम लोग टाइम लगा सकते हैं। यस, क्लियर हो गया। डिफरेंशियल प्राइस, ऑर्डर प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस कैन नॉट बी लेसर देन 224। 249। 249 पे अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो 3 रुपए का रिस्क, 3 रुपए का टारगेट, 46 में एग्जिट हो जाए अगर कम होता भी है, और 3 रुपए के टारगेट से वो हम लोग सेल करेंगे। डिफरेंशियल प्राइस,
यस, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, पर ठीक है हम लोग चेक करेंगे एरर कौन सा आ रहा है। क्योंकि स्टॉप लॉस तो हम लोग कौन सा लगाते हैं, स्टॉप लॉस जो प्राइस पे बाय करते हैं उसके ऊपर आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, ये हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। यस, तो अगर आप 3 रुपए का 5 रुपए का रिस्क लेना चाहते तो इसके अकॉर्डिंग आपको कितने रुपए में सेल आउट होना चाहिए, या फिर अगर आप टारगेट लगा रहे तो कितने रुपए में सेल होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट मेंशन करेंगे। यस, अभी हम लोगों ने ब्रैकेट ऑर्डर देखा है कि जहाँ पे 3 ऑर्डर्स हम लोग एट अ टाइम लगा सकते हैं, वही कवर ऑर्डर में हम लोग 2 ऑर्डर एट अ टाइम लगाते हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं, 2 ऑर्डर हम लोग एट अ टाइम लगाते हैं। अभी 2 ऑर्डर कौन से रहेंगे, एक तो आप लिमिट प्राइस पे स्टॉक को खरीदेंगे, दूसरा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंशन करेंगे। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस मेंशन हो जाएगा। कवर ऑर्डर में हम लोग टारगेट का ऑर्डर नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टॉप लॉस और बाइंग प्राइस यहाँ पे लगा सकते हैं। कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर क्लियर हो चुके हैं, दोनों का मतलब सबको क्लियर हो चुका है। ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर, यस, चलिए रिप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर। ये एमआईएस में ही होगा। यस, एमआईएस में ही होगा क्योंकि इंट्राडे का एडवांस वर्जन है। इंट्राडे में हम लोग जो स्टॉक को खरीदते हैं उसी दिन बेचते हैं। यस, तो ये सिर्फ एमआईएस में ही होगा। ब्रैकेट ऑर्डर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती है, स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा जो स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस इंक्रीज होते रहता है। यस, स्टॉप लॉस इंक्रीज होता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जो भी आप प्राइस मेंशन, आपका जो स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस इंक्रीज होगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस यूज नहीं होता, शॉर्ट टर्म में हम लोग फिर सीएनसी में खरीदेंगे। यस, अगर आपको शॉर्ट टर्म में स्टॉक खरीदने हैं तो वो हम लोग कौन से स्टॉक में खरीदेंगे, सीएनसी में। तो सीएनसी में अगर हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं तो सीएनसी में हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। मार्केट प्राइस में एसएल टारगेट लगता है क्या, मार्केट प्राइस में हम लोग एसएल टारगेट कैसे लगाएंगे सर। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, ऑन द स्पॉट ऑर्डर एग्जीक्यूट होना। यस, अगर आप मार्केट प्राइस मेंशन कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट आपका जो भी ऑर्डर रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। एसएल हम लोग कब लगाते हैं कि इन केस अगर प्राइस कम होता है तो ये प्राइस पे वो सेल होना चाहिए। और टारगेट हम लोग कब लगाते हैं,
कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये प्राइस पे आने के बाद हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट होनी चाहिए। यस, क्लियर हो रहा है? मार्केट प्राइस में एस सेल हम लोग और टारगेट हम लोग नहीं लगा सकते। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एस सेल ऑटो इंक्रीज होगा या मैन्युअल करना पड़ेगा? इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाद में। ओके, यस, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ब्रैकेट ऑर्डर में हम लोगों ने क्या देखा था? ब्रैकेट ऑर्डर में हम लोग एट अ टाइम 3 ऑर्डर्स लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट और लिमिट प्राइस। और कवर ऑर्डर में हम लोग क्या लगा सकते हैं? और लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस और स्टॉप लॉस। यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट नहीं लगा सकते। आपको टारगेट भी लगाना है तो आप ब्रैकेट ऑर्डर यूज कीजिए। और अगर आपको सिर्फ आपको बाय करना है, सेल करना है या फिर सिर्फ स्टॉप लॉस मेंशन करना है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस और कवर ऑर्डर लगा सकते हैं। यस, अभी यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आया था कि मार्केट प्राइस पे हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं क्या? अगर आप मार्केट प्राइस पे कोई भी स्टॉक बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे तो ऑन द स्पॉट आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को लिमिट प्राइस और एसएल, आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। लिमिट प्राइस मतलब क्या है? से ही स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होता है। ये ऑटोमेटिकली हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो। इसके वजह से हम लोग स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं या फिर स्टॉप लॉस पे काम करते हैं। यस, चलिए अभी हम लोगों ने इसका एडवांस वर्जन देखा है, एडवांटेज देखा है। अभी हम लोग इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। यस, डिसएडवांटेज भी आपको पता होने चाहिए ताकि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अभी सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि भले ही हम लोग यहाँ पे 2 ऑर्डर या फिर 3 ऑर्डर एट अ टाइम लगा रहे, यस, यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक किया तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी लग रहा है या फिर आपका टारगेट का ऑर्डर भी लग रहा है, बाइंग प्राइस भी लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 3 ऑर्डर एट अ टाइम लगा रहे हैं तो हमारे लिए ये एक ऑर्डर रहेगा। हमारे लिए क्या रहेगा? ये एक ऑर्डर रहेगा बाय का। पर सिस्टम के लिए, एक्सचेंज के लिए ये अलग अलग 3 ऑर्डर रहेंगे। तो आपको 3 अलग अलग ऑर्डर के चार्जेस पेड करने पड़ते हैं। यस, अगर हम लोग नॉर्मल जब स्टॉक को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो जो ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है उसी पे हम लोग चार्जेस पेड करते हैं। यस, उसी पे हम लोग चार्जेस पेड करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग चार्जेस पेड करने पड़ते हैं। ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हमारे लिए ये एक ही ऑर्डर है। आपको लगेगा कि मैंने एक ही ऑर्डर में सारा कुछ ऑर्डर लगाया है, पर ऐसा नहीं है। हमारे लिए एक ऑर्डर है पर सिस्टम के लिए 3 अलग अलग ऑर्डर है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जो हम लोग मैन्युअल ऑर्डर लगाते थे उसमें जो स्टॉप लॉस हम लोग लगाते थे, टारगेट लगाते थे, वो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स कभी भी हम लोग मॉडिफाई करते थे या फिर कैंसिल करते थे। यस, आपने देखा होगा कि
जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है हम लोग ऑर्डर मॉडिफाई करते थे, प्राइस हम लोग इंक्रीज करते थे, हमारा जो रिस्क है ये रिस्क हम लोग कम करते थे। यस, या फिर कभी आपको लगता है कि स्टॉप लॉस मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड हो रहा है, तो हम लोग उसको ही मॉडिफाई करते थे, टारगेट में कन्वर्ट करते थे। तो जो भी हम लोग अपडेशंस या फिर मॉडिफिकेशंस करते थे वो पेंडिंग ऑर्डर में करते थे। यस, हम लोग कैंसिल भी करते थे ऑर्डर, अगर आपको कैंसिल करनी है तो कभी भी कैंसिल भी करते थे। पर ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में ऐसा नहीं है। ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में ऐसा नहीं है। हम लोग जो एक बार ऑर्डर लगाते हैं उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यस, उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते या फिर हम लोग उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आइदर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, यस, दोनों में से कोई तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर प्राइस कम हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस भी नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, टारगेट भी नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो भी कोई प्राइस रहेगा, यस, 3:30 बजे जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा वो क्लोजिंग प्राइस पे वो ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा। यस, या फिर ना प्रॉफिट ना लॉस। क्लियर हो रहा है? 3:30 बजे जो भी प्राइस रहेगा ये प्राइस पे या फिर जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा ये क्लोजिंग प्राइस पे आपका जो ऑर्डर है ये एक। यस, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमेशा ध्यान में रखिए, आप मैन्युअल ऑर्डर लगाना स्टार्ट कीजिए। मैन्युअल ऑर्डर पे हम लोग कभी भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको कैंसिल कर सकते हैं। यस, अभी यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन आया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये स्टॉक खरीद लिया, यस, 245 पे आपने ये स्टॉक खरीद लिया। अभी 245 पे खरीदने के बाद आपने यहाँ पे 240 का स्टॉप लॉस लगाया। अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे 240 जो भी स्टॉक का प्राइस है, ये स्टॉक का प्राइस अगर 246 आ रहा है, यस, 246, तो आपका ये जो स्टॉप लॉस का प्राइस है 240 का आपने स्टॉप लॉस लगाया है वो ऑटोमेटिकली एक ने इंक्रीज होगा और 241 कंसीडर किया जाएगा। जैसे 247 यहाँ पे स्टॉक का प्राइस आता है, 1 रुपया जैसे बढ़ता है आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए से बढ़ जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? स्टॉप लॉस जो हम लोग लगाते हैं उसको मॉडिफाई होना। यस, मैन्युअल जो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहां पे हम लोग खुद ऑर्डर को मॉडिफाई करते थे। जैसे कैंडल बनेगा वैसे हम लोग मॉडिफाई करते थे, या फिर जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा वहां पे हम लोग मॉडिफाई करते थे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस इंक्रीज हो जाएगा। यस, जिसको कहा जाता है ऑर्डर मॉडिफाई करना, स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना, इसको कहा जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपका रिस्क वहां पे कम होता है। यस, ऑप्शनल है, अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे जीरो मेंशन, ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर हो चुका है? यस, सबको क्लियर हो चुका है? ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर, एडवांटेज डिसएडवांटेज। हम लोग ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी ऑर्डर लगा रहे हैं उसमें एक तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कवर ऑर्डर में क्या हो जाएगा? अगर आप कवर ऑर्डर मेंशन कर रहे हैं
तो कवर ऑर्डर में क्या हो जाएगा? यस, एक बार आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, अगर स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो रहा है तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज जो 3:30 बजे का क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसमें वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको एग्जिट होने के लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है स्टॉप लॉस। यस, एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग उसमें से एग्जिट नहीं करते। एग्जिट किसके लिए किया जाता है? एग्जिट का मतलब क्या है? यस, अगर आप बाय कर रहे, हम लोग नॉर्मल जो स्टॉक बाय करते थे, तो एग्जिट का मतलब क्या है? सेल करना। यस, और अगर हम लोग सेल कर रहे तो एग्जिट का मतलब क्या है? बाय करना। राइट? अभी हम लोग ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर लगा रहे हैं, उसमें ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन मेंशन कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग एग्जिट का ऑप्शन मेंशन कर रहे हैं कि हम लोग 245 को बाय कर रहे हैं और 240 पे आता है। यस, स्टॉक का प्राइस 240 पे आता है तो यहाँ से हम लोग एग्जिट करें। तो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा ये क्लोजिंग प्राइस पे वो एग्जिट हो जाएगा। वैसे ही ब्रैकेट ऑर्डर में यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं या फिर जो टारगेट लगा रहे हैं वो क्या है? यस, हम लोग एग्जिट का ऑर्डर तो लगा रहे हैं यहाँ पे कि अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो कौन सी प्राइस पे एग्जिट होना चाहिए, और स्टॉक का प्राइस घटता है तो कौन सी प्राइस पे एग्जिट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट का ऑर्डर लगा रहे हैं। तो एग्जिट के लिए हम लोगों को और अलग से दूसरा ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग मैन्युअल ऑर्डर लगाते थे, सेलिंग का ऑर्डर लगाते थे, वो हमारा यहाँ पे कंसीडर हो जाता है। यस, क्लियर हो चुका है सबके लिए? मैनुअल एसएल और टारगेट, मैनुअल एसएल और टारगेट का मतलब क्या है? मैनुअल एसएल और टारगेट का मतलब है कि ऑलरेडी हम लोग अगर एमआईएस में स्टॉक को खरीद रहे, यस, स्टॉक को खरीद रहे, कीजिए या फिर ऑन द स्पॉट मार्केट से निकलिए या फिर स्टॉप लॉस मेंशन कीजिए। तो ये हम लोग अलग अलग ऑर्डर लगाते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्डर्स को हम लोग मैन्युअल ऑर्डर लगा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ऑर्डर लगाना पड़ रहा है। पर ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एग्जिट का ऑप्शन है, एग्जिट का ऑर्डर है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो अलग से हम लोगों को स्टॉप लॉस टारगेट का ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। यस, एसएलएम क्या है? स्टॉप लॉस मार्जिन। एसएलएम का फुल फॉर्म है स्टॉप लॉस मार्जिन। यस, और कितना मार्जिन हम लोगों को कंपनी देती है वो एक बार डिस्कस करना पड़ेगा सर। बोलिए अमित सर, आपको कुछ बात करनी है? बोलिए सर। गुड मॉर्निंग मैम, अमित बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। मैम ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने 1,000 रुपये का कोई शेयर खरीदा, स्टॉक खरीद लिया हमने, और हमें उस पर 1,000 रुपये पे 5% मार्जिन से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम कुछ सेल कर सकते हैं इसको? 5% पे सेल कर सकते हैं ना? 5% से सेल कर सकते हैं हाँ अगर जी, आप 5। टारगेट डिसाइड कर रहे तो, पर कितना अमाउंट है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मान पांच लीजिए 1,000 परसेंट अभी रुपया देखिए हम, हाँ, 1,000 पे 5% कितना होता है? 50 रुपया।
₹50। आपने जब 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने पैसे पेड किए हैं, तो आपने कुछ चार्जेस पेड किए होंगे, राइट? समझ लीजिए कि राइट। 10-15 रुपए, 10-15 रुपए जो कोई चार्जेस रहेगा, जीएसटी, ब्रोकरेज चार्जेस वो। अगर हम लोग देखेंगे, आप सेल करेंगे, तभी आपको चार्जेस पेड करने हैं, तो कितना हो गया? 15 + 15 30 हो गया। तो इसके अलावा जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा, वो आपके पैसे होंगे। तो क्या आप 20 रुपए के लिए स्टॉक बेचेंगे? मैम फिर वो माइनस में चला जाता है ना, 500 ऊपर जाता ही नहीं है। मैंने कई बार बाई सेल किया है, 5% से फिर नीचे, फिर -10% चला जाता है। तो तो ऐसा है तो क्वांटिटी पे फोकस कीजिए, क्वांटिटी। जी। अच्छा मैम, हमें इसका पता तो लगता ही नहीं है कितना ब्रोकिंग चार्ज कट रहा है, कितना जीएसटी कट रहा है, वो कैसा पता लगेगा हमको? वो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, ठीक है? जी जब भी हम लोग कोई स्टॉक बाय करते हैं, तो यहाँ पे ब्रोकरेज दिया गया है। तो ब्रोकरेज पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स पता चल जाएगा। क्या 5-10 रुपए जो भी रहेगा, 2-3 रुपए दिख रहा है यहाँ पे? जी 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 से यहाँ पता लगता है। क्योंकि क्वांटिटी इसमें ब्रोकिंग चार्ज कहाँ है? इसमें लॉट साइज है, ऑर्डर वैल्यू है 245, ट्रेडिंग प्रोडक्ट, इसमें ब्रोकिंग चार्ज नहीं दिख रहा मैम। दिख रहा है? एक मिनट। हाँ जी, ब्रोकिंग चार्ज ये है इतना। अच्छा अच्छा। ओ, समझ गया और मैम, ये हमको देखना ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा। चार्जेस। हाँ, अच्छा, इसके 3 चार्ज करते अलावा हैं। आपको टोटल चार्ज कितना? अच्छा। अभी प्राइस देखिए, अगर हम लोग देखेंगे लॉट साइज 10 क्वांटिटी खरीदनी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सेबी फी, स्टैम्प ड्यूटी या फिर टोटल चार्जेस 0.96। तो ये चार्ज छोड़ के आपको आपको जो प्रॉफिट होता है वो आपका है। ये 2450 ठीक है? रुपये है तो टोटल फर्स्ट प्रॉफिट की। प्रॉफिट की नहीं, मुझे इतने चार्ज देने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस कितना है? 245 है। यहाँ पे हाँ जी बाइंग प्राइस है 245 पे, खरीद रहे 10 क्वांटिटी। तो 10 जी। क्वांटिटी का कितना होता है? 2450। तो यहाँ पे कितना मुझे 96 पैसा यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 96 पैसा। जी जी जी, समझ गया समझ गया। अब ये हम पे देखना नहीं ठीक आ है? रहा था, ये बताया नहीं था, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अब समझ में आ गया। ओके ओके। ओके, थैंक यू। तो इसको छोड़ के आपको जो प्रॉफिट होगा, वो अगर आपको मिल रहा है तो आप सेल आउट कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ओके। क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे होल्डिंग के स्टॉक सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे होल्डिंग में कोई भी स्टॉक है, अगर हम लोगों को वो सेल एग्जिट करना है, तो भी हम लोगों को यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस पेड करने हैं, या फिर जो भी वैल्यू है 159.8। ओके, यहाँ पे कोई हम लोगों को ब्रोकरेज चार्जेस जीरो, जीएसटी भी नहीं देनी है। यस, 000। स्टैम्प ड्यूटी नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को सेबी की फीस देनी है, वो यहाँ पे 0.0016 है। यहाँ पे टोटल वैल्यू नहीं। तो आपको इसके अलावा जो पैसे है, ये पैसे छोड़ के जो भी आपको प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो आप सेल आउट कर सकते हैं। ओके। आज के सेशन में किसी को डाउट्स है?
मैन्युअल स्टॉप लॉस लगाते समय ट्रिगर ज्यादा होगा या फिर कम होगा? बाइंग प्राइस के लिए अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो ट्रिगर प्राइस जो है, ये ट्रिगर प्राइस आपका कम होगा। और सेल टू बाय करते वक्त अगर आप सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, एक मिनट चेक कीजिए, स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, यहाँ पे देखिए, हम लोग बाय करते हैं, बाय टू सेल, राइट? ऑलरेडी हम लोग बाय कर चुके हैं। तो बाय करने के बाद अगर हम लोग सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस लगाते वक्त हमारा जो ट्रिगर प्राइस रहेगा, ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस का प्राइस, तो ट्रिगर प्राइस, यस, ट्रिगर प्राइस कितना होगा? 100 रुपीज का हम लोग यहाँ पे बाय कर चुके हैं, बाइंग प्राइस है 100 रुपीज और स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 90 रुपए का, 10 रुपए रिक्स ले रहे हैं। तो आपका स्टॉप लॉस का प्राइस रहेगा 90 रुपए और ट्रिगर प्राइस रहेगा 91, यानी कि स्टॉप लॉस से ज्यादा अगर आप सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो, राइट? और अगर आप सेल टू बाय कर रहे हैं तो सेलिंग का प्राइस ऑलरेडी आपका फिक्स है, 100 रुपए में आपने सेल किया है और आप बाइंग के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। यस, आपका स्टॉप लॉस किसके लिए रहेगा? बाइंग के लिए, कि आपको कितने रुपए में खरीदना है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस का प्राइस कितना रहेगा? 110। तब आपका स्टॉप लॉस का प्राइस और ट्रिगर प्राइस, तो ट्रिगर प्राइस कितना होगा? यस, ट्रिगर प्राइस रहेगा 109 रुपए और स्टॉप लॉस का प्राइस रहेगा 110 रुपए, यानी कि स्टॉप लॉस के प्राइस से ज्यादा। यस, ऑलरेडी हम लोगों ने ये नोट्स लिख के ले लिए हैं। बाय टू सेल करेंगे तो कितना स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट कितना रहेगा, फिगर प्राइस कितना रहेगा। सेल टू बाय करेंगे तो कितना टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, ओके, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना कैसे करेंगे? विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो सीएनसी में बाय करना है सर। उसको बेचना भी तो होता है ना, तो बेचने के यस, लिए तो आपसे तो लगेगा ना। बेचने के एसएल, लिए, एसएल बेचने के लिए एसएल कैसे लगेगा? हम बेचने कितना भी लगे, बेचने के लिए भी कितना बेचने के कितना टारगेट है, टारगेट और नीचे नीचे जाएगा तो कितना, मेरा मतलब इससे नीचे नहीं होना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, हम्म, तो ऐसे आप तो कौन से लगेगा। स्टॉक के बारे में बात करें, इंट्राडे के या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के? इंटर देके जी। हाँ, इंट्राडे के स्टॉक को आपको एसएल लगेगा। तो इंट्राडे में अगर आप कोई स्टॉक को खरीद रहे,
ठीक है, बाय कर रहे तो ऑलरेडी बाइंग प्राइस आपका फिक्स्ड है। अभी आप स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? सेलिंग के लिए। तो आपका ऑर्डर कैसे रहेगा? सेल के लिए, कि यहाँ पे MIS, SL, और यहाँ पे आपको क्या करना है? स्टॉप लॉस का प्राइस, जो भी स्टॉप लॉस का प्राइस है वो, और ट्रिगर प्राइस। अभी यहाँ पे हम लोग सेल के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो ट्रिगर प्राइस हमारी कितनी होगी? यस, एक स्टॉक का रुपए ज्यादा होगा। प्राइस 1 रुपया ज्यादा होगी। यस, वेरी गुड। 246, यानी कि जैसे 246 पे आएगा आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा कि 245 से लेके 246 के रेंज में आपका SL एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे SL ऑप्शन यूज करना है। अगर आप मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे तो इस यहाँ पे आप प्राइस मेंशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट आप मार्केट से बाहर निकलेंगे। जो मार्केट प्राइस जो क्लियर हम हो रहा है? नहीं होगा, हाँ जी, जो तो मार्केट प्राइस पर तो नहीं करेंगे, जो दूसरा प्लाट हो ना, लिमिट, दूसरा प्लाट हो उसमें तो करेंगे ना। लिमिट प्राइस का क्या रहेगा? लिमिट प्राइस पे हम लोग टारगेट लगाते हैं। टारगेट हाँ यानी जी कि 250 का बाय हो चुका है, अगर 252 पे आता है तो हमारा टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जी लिमिट प्राइस, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो 3 ऑप्शंस है, लिमिट जो है ये हम लोग टारगेट के लिए यूज करते हैं, स्टॉप लॉस जो है ये हम लोग SL के लिए यूज करते हैं, और मार्केट जो है ये ऑन द स्पॉट अगर आपको बाहर निकलना है, यस, तब हम लोग जी जी ये ऑप्शन यूज करते हैं। 3 ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं एग्जिट करने के लिए। इसका ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? जी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, जी मैं ठीक है? जब ज्यादा प्राइस डालेंगे तब आपका टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जी आप क्या लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। सेल सेल जो मार्केट प्राइस में सेल नहीं करना तो उसके लिए तो टारगेट लगाना पड़ेगा ना। जो हम सेल, मार्केट, हाँ सेल करना है, जो परचेज तो कर लिया है, उसको सेल भी हाँ करना है, तो उसके लिए टारगेट तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, आप टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर मार्केट से ऑन द स्पॉट निकल सकते हैं, या फिर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों भी लगा सकते हैं। हाँ, यही यही पूछ रहा था, यही 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 क्वेश्चन था मेरा। हाँ, दोनों भी लगा सकते हैं। एक तो लिमिट प्राइस पे टारगेट का ऑर्डर लगाइए, और स्टॉप बाद में सिर्फ स्टॉप लॉस यूज करके दूसरा आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाइए, ठीक है? अगर प्राइस बढ़ जी जाता है तो आपका कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा? टारगेट का ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉप लॉस का ऑर्डर वैसे ही पेंडिंग रहेगा, क्योंकि आपने 2 ऑर्डर लगाए हैं। तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर आप मैन्युअल कैंसिल कर सकते हैं ना बाद में, जी आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा। या फिर इन केस अगर स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका टारगेट का ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, कि उसको आप कैंसिल कीजिए। कोई तो एक मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेरा मतलब यह है कि मार्केट प्राइस पर मैं कोई चीज खरीदता हूँ, उसके बाद हाँ उसको सेल करना है, उस सेल के लिए टारगेट तो लगाएगा ना। मार्केट प्राइस परचेज करने के बाद जब हम उसको सेल करेंगे तो उसके लिए टारगेट तो हाँ लगाना पड़ेगा। हाँ, टारगेट लगा सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है यही है। मार्केट प्राइस पे खरीदने के बाद आपके पास फिक्स रहेगा कि आपने कौन से प्राइस पे बाय किया है, राइट? जी जी बाइंग जी जी प्राइस आपका रहेगा आपके पास। तो बाइंग प्राइस पे आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, कि अगर प्राइस जी बढ़ता है तो टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, अगर जी कम जी होता है तो जी जी स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। थैंक यू मैम। एक तो मैडम ठीक। जी, मैं सिस्टम लेके आऊँ, लैपटॉप है मेरे पास, उसमें जो प्रॉफिट मैट का जो है अकाउंट नहीं हो रहा, उसके लिए मैं आपको टाइम होगा तो प्लीज कुछ सिखा दीजिए मुझे, कभी टाइम होगा आपको। ओके, और लॉगिन नहीं हो रहा है क्या? लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन के लिए बार बार करना पड़ता है, OTP मांग रहा है, KR पर क्या क्या था, KRL, उसको वो मांग रहा है। ओके, मैं एक बार चेक करती हूँ। यस, मैं जी यहाँ पे मेरा नंबर ड्रॉप करती हूँ चैट बॉक्स में।
एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई इशू रहेंगे तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। आपका नंबर मेरे पास है मैडम जी। है ना? जी ठीक है, जी। ओके। थैंक यू मैम। तो चलिए हम लोग फिर आज का